Hi, I am Nirmal Sarkar, and you are listening to the Crypto Hub India podcast. We are a group of crypto enthusiasts, and this podcast is nothing but a collection of our Clubhouse live sessions, where we discuss the latest crypto trends from India. Well, this also means you can directly participate on our Clubhouse sessions and become a part of our next episode. Come, join us. Visit cryptohubindia.com to get all our social links. Thank you. सोलाना का एक खुद का है ना जिसपे वो आया था, क्या नाम है, सोलाना का भी है एक पैड, बट चलता सोल नहीं है सोल जो। पैड एक सोल पैड तो है, बट पता नहीं उसके ऊपर क्या काम चलता है, कैसे प्रोजेक्ट्स बट आते हैं। हाँ मतलब है, मुझे नाम याद नहीं, बट वो मतलब काइंड ऑफ फेल्ड प्रोजेक्ट है। बिकॉज सोलाना का मतलब आईडियो के लोग जाते ही नहीं है, वो लोग आके डायरेक्टली पब्लिक सेल कर देते हैं। तो ले लो, एयर ड्रॉप में ले लो, ये होल्ड करो वो होल्ड करो, मिल जाएगा एयर ड्रॉप में ले लो। तो वो आई थिंक वो आईडियो वाले के लिए बहुत कम प्रोजेक्ट जाते हैं आईडियो में, अब बहुत कम देखने को मिलता है। नहीं तो अब अभी मेनली हो क्या रहा है ना कि कोई अल्टरनेट प्रोजेक्ट ही आ रहा है एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट का, तो वो लोग मेनली एयर ड्रॉप के लिए ज़्यादा जाते हैं। ये ट्विटर वाला चीज़ पूरा चेंज कर दिया है, वो ट्विटर में फ्री में बांट देंगे, लेकिन वो कहीं लॉन्च नहीं करेंगे जहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सको। तो आप उसके लिए एग्जैक्टली आप फ्री होके बैठो पूरे दिन। एग्जैक्टली उनका भी जैसे सारे मार्केटिंग के लिए जो बजट रहता है ना रवि, मार्केटिंग वाला जो बजट रहता है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट इन्फ्लुएंसर को वो दे देते हैं, एंड इन्फ्लुएंसर अपने हिसाब से बांटता रहता है, अपनी टीम में बांट देता है, कुछ डिस्ट्रीब्यूट करता है अपने चैनल पे। अब उसके मर्जी पे है, तो ऐसे मतलब चलता एंड रहता है उनका भी। अभी इतना इतना हाईली वो हो जाता है ना, वीसी फंडिंग इतने हाई लेवल पे हो जाता है कि उनको मतलब वो हाँ, डायरेक्टली लिस्टिंग पे ही चले जाते हैं, मतलब उस पे ही एग्जैक्टली एग्जैक्टली वो सेंट्रलाइज पे ही लोग, चले हाँ, जाते हैं। करेक्ट करेक्ट। तो उनको जरूरत ही नहीं पड़ती थी। अभी देखा, हम एक दिन पहले बात करते थे, वो एक प्रोजेक्ट था जो इंडियन, वो डायरेक्टली आया, करेक्ट सारे सारे एक्सचेंज पे लिस्ट हो गया। अब उसके लिए करेक्ट आप क्या करोगे? बोले यार मतलब करेक्ट। वो डिसेंट्रलाइज पे भी नहीं, सीधे सेंट्रलाइज पे सारे जगह लिस्ट हो गया। तो बाइकोनॉमी, राइट? हाँ, तो मतलब Like, ऐसे I don't know हो how रहा है। did that happen. It got listed in पैसे within the वाली बात span है of ना, 6 to पैसा खिलाओ, 7 days. एक्सचेंज एक्सेप्ट कर लेगा। It got listed in Coinbase. It got listed in Binance. 6 से 7 दिन के अंदर भाई हो कैसे रहा है ये? Anyways, yeah. So I think so. अमृता, एक है कि ट्रेंड पकड़ने का एक बार ट्राई करो, जो ट्रेंड चल रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि अब तुम CT5 फंड पकड़ पाओगे, क्योंकि CT5 फंड इज ऑलरेडी लाइक $12-13, एंड उसमें 1000 CT5 फंड होगा। 1000 CT5 फंड अगर जब तो होगा, देन यू विल गेट ए गारंटेड एलोकेशन। गारंटेड एलोकेशन अगर $12,000 में तुमको मिलेगा, बस $10 या फिर $8 का एलोकेशन मिलेगा, क्योंकि पीपल आर होल्डिंग 50,000 CT5 फंड एंड समथिंग लाइक दैट। 50,000 नहीं, 20,000 फिर 30,000, एंड दे जस्ट गॉट लाइक $100 ऑफ एलोकेशन। तो हो सकता है कि वो $100 आगे बढ़ के 20 टाइम्स दे दे या फिर 30 टाइम्स दे दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर 3,000 ही कमाना है तुमको, 12,000 14,000 20,000 होल्ड करके, तो कुछ मुझे मुझे लगता नहीं है। थोड़ा मतलब ये ट्रेंड ये है, तो तुम आगे वाले जो ट्रेंड आ रहे हैं ना, तुम उसको फॉलो करो। बेसिकली ये ट्रेंड को पकड़ने वाली बात है। गेमिंग, मेटावर्स, इन सब का ट्रेंड फॉलो करो, नए नए प्रोजेक्ट्स को फॉलो करो। तो उसमें लर्निंग भी बहुत हो जाएगी, एंड यू विल बी प्रिपेयर्ड। भाई अभी तो मैं ले नहीं पा रही हूँ, बट जब ये प्रोजेक्ट लिस्ट होगा, शायद जब डाउन जाएगा, आई विल बी इन अ पोजीशन टू बाय। एटलीस्ट यू विल नो बिगर थिंग्स, व्हाट इज हैपनिंग इन द बैकग्राउंड एंड ऑल। Right. ट्विटर में थोड़े थोड़े डिलीजेंटली फॉलो करते रहो, देन आई थिंक यू विल बी इंक्रीजिंग योर नॉलेज। Yes, okay, sir. अरे बाईबिट का आईसीयू का देखो यार, क्या मतलब इतना वाहियात चल रहा है। पहले तो लोगों ने मतलब आंख बंद, क्या पढ़ा भी नहीं क्या उसके रूल्स, एंड जाके पूरा फंड डाल दिया। जो बंदे ने मतलब 5,000 वर्थ ऑफ वो बाईबिट जाके वहाँ पे होल्ड किया था, उसको कितने मिल रहे हैं? 100 कॉइन्स मिल रहे हैं, एंड वो कॉइन की वैल्यू कितनी? पॉइंट में। मैंने जब वो बायबिट का जब ये आया था ना, इट वाज वेरी मच सिमिलर टू बाइनेंस। ठीक है, तो मैंने उनको बोला कि देखो, बाइनेंस में थोड़ा फायदा इसलिए भी होता है कि बाइनेंस में साइमल्टेनियसली एक गया, देन 3 दिन के अंदर वो दूसरा प्रोजेक्ट लाया, चौथा प्रोजेक्ट लाया। एक फुटबॉल क्लब क्लब आया अगर उसके टोकन्स लेके, देन उसके बाद सांटोस आता है, देन पोर्टो आता है, देन मैनचेस्टर सिटी आती है। तो हजार हजार क्लब्स आ रहे हैं उधर। एक टोकन आया, मेरिट सर्कल आया, डार्निया आया, तो ये मेटावर्स आता है, तो 4-5 रिपीट होते रहते हैं। तो बाइनेंस एक प्रोजेक्ट में लॉक होता है लॉन्च पैड में, देन वहीं पे लोग छोड़ देते हैं कि कोई बेचता नहीं है उसके बाद, क्योंकि उनको पता है कि लॉन्च पैड में प्रोजेक्ट कंटिन्यूसली इन्फ्लो चलता रहता है। अब बाइबिट में लाके लोगों ने पैसा डाला, तो वो लॉन्च पैड का खत्म हो गया, एंड नो अदर प्रोजेक्ट्स केम, तो पीपल अगेन सोल्ड बाइबिट, एंड वो सेल करते। बाइबिट भी डाउन है, दो प्रोजेक्ट रिलीज हुआ उसमें वो 100x 200x ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो तो गया ही नहीं, वहां पे लॉस है। आई थिंक इन 2 days पीपल हैव एग्जिटेड
कॉस्ट टू कॉस्ट, ज्यादा लॉस नहीं ज्यादा प्रॉफिट नहीं, कॉस्ट टू कॉस्ट बट उसकी अराउंड। बैकिंग अच्छी है नहीं, अगर जो उसका बाइबिट के कॉइन का देखो, बाइबिट के देखो, उनकी बैकिंग अच्छी है, मतलब बहुत अच्छे अच्छे मतलब वो वीसीज हैं, एंड डाओ है ना वो, तो मतलब शॉर्ट टर्म के लिए तो नहीं देगा गेम, बट आप लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हो कि उसका प्राइस अभी बहुत कम है, बट उसका सर्कुलेशन सप्लाई भी देखो, लॉक बहुत है अभी उसमें टोटल में से, एंड वो अनलॉक होगा तो भी झेलना पड़ेगा। तो यार नहीं वही, ये लोग शॉर्ट टर्म के लिए गए थे, जो कि मतलब धड़ाक से लोग शॉर्ट टर्म के लिए गए थे ना कि पोर्टफोलियो आएगा लिक्विडेट, नया कॉइन। मुझे वो बुरा लग रहा था कि लोग बोल रहे थे कि ऐसा ऑप्शन फिर से नहीं मिलने वाला। तो मैंने बोला कि यार क्रिप्टो वैसा होता नहीं है, अगर आपके पास आईसीओ अगर आज आज मेटावर्स आपका मिस हो भी जाता है, तो आपको मेटावर्स में भी और एक चांस मिलेगा, आपको मीम में भी और चांसेस मिलेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ भी जा रहा है, इट दे विल ऑकर नेचुरली एंड साइक्लिकली। ठीक है, तो ऐसे लोग मतलब बोले कि भाई तुम लिक्विडेट कर दो, एक बंदा $8,000 $9,000 लेके डालने गया, मैं बोला भाई देखो थोड़ा चिल मारो, ऐसे मतलब मैंने बाइनांस में भी देखा है, बट तुम अगर ऐसा एक्सपेक्ट करोगे ये 200x तुमको रिटर्न दे देगा, तुमको क्या लगता है तुम 8,000 डालोगे एंड 160,000 निकालोगे क्या? अपना हाँ 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 यही होने वाला है, मतलब पागल हो क्या? उनको ये भी पता नहीं है कि उनको एक मतलब नंबर ऑफ टोकन वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द, मतलब जैसे होता नहीं कि मतलब इतने नंबर ऑफ बाइबिट हमारे लॉक हुए, इतने अमाउंट ऑफ टोकन्स हैं, विल बी डिवाइडिंग दोज नंबर ऑफ टोकन्स अमंग द नंबर ऑफ बाइबिट, देन विल डिस्ट्रीब्यूट, मतलब 100 बाइबिट के लिए मुझे इतने टोकन, उनको उनको ऐसा लगता है कि मैंने 8,000 डाला तो मुझे 20x मिल जाएगा, ऐसे तुम लेके एंड जाओगे आई अगर थिंक जो पहला वाला था ना उसका क्रेज इसलिए था जस्ट बिकॉज वो सुमित कपूर, मेटावर्स का था आई थिंक। एग्जैक्टली, एंड इट वाज आल्सो मतलब प्रमोटेड बाय सुमित कपूर वाइज एडवाइस, तो बहुत लोग मतलब लाइट, मतलब बहुत लोग मतलब उनके जो वर्डिंग्स था ग्रुप में मैं देख रहा था कि whenever this kind of projects take place, when it is the first project of in a first IDO project of an exchange, they always tend to do 100x 200x, वो वाला अगर तुम हर हर कोई बोल रहा है, इसका मतलब कोई कहीं ना कहीं पे ऐसा मतलब थॉट प्रोसेस बताया गया है, एंड दिस पीपल टुक इट लिटरली। एंड बाय द कौन वे सी प्रोजेक्ट की बात हो रही है? ट्रोन ट्रोन बाइबिट के अंदर एक आई थी ना जो पहला वाला जो था, आई थिंक 2-3 आ चुका है। हाँ पहला वाला लाइक 4 या 5 आ चुके हैं टोटल। फर्स्ट वाला हाँ जो सबसे पहला फर्स्ट जो वाला, यहाँ मेटावर्स पे वाला था। मतलब सुमित कपूर ने जो ट्रेंड करवा दिया था, अब अपने ग्रुप के सारे लड़के आई थिंक घुस गए बीटीएक्स and, करके ऐसा कुछ नाम था उसका। नहीं, पहले एक तो सिस आया था सबसे पहले, और अभी भी कोई फाइनेंस का कोई चल रहा है। नहीं है। मेटावर्स का। उसके पहले रियल आया था। अरे वो ये वाला इंडियन वाली थी जो जो एक बंदा आके पूछ रहा था ना ट्रॉन लेके खेल सकते हो कि नहीं, उस प्रोजेक्ट के बारे में ही, वो वही प्रोजेक्ट आई थी, वो मेटावर्स वाली गेमिंग वाली, पॉलीगॉन बैक थी एक वो। सेकंड मैं चेक करता हूँ, मैंने एक्चुअली सब में पार्ट लिया है। एक सेकंड। हाँ, वाह पैसे वाली। गुजरात वाली। बैंक से पैसा उठा के ले जाता क्या भाई घर पे। सीबीएक्स की बात कर रहे हो? सीबीएक्स। हाँ हाँ सीबीएक्स। एग्जैक्टली एग्जैक्टली सीबीएक्स हाँ, सीबीएक्स। सबसे पहला इनका था बिट, उसके बाद सीबीएक्स, उसके बाद जीन, उसके बाद पीटीयू, फिर सिस, लास्ट द रियल, और अभी है IZI। वाह मतलब अच्छा खासा चला रहे हैं लोग। अरे ये एक्चुअली बाइनेंस को पूरा फॉलो कर रहे हैं एकदम। अभी तुम देखोगे मार्केट क्रैश हो रहा है, पर बाइनेंस अपने टोकन को गिने नहीं दे रहा बीएनबी को, और उसका एक ही तरीका है। बाइनेंस में ना जो प्रोजेक्ट आए थे ना, तो बाइनेंस अभी ला नहीं रहा था, बाइनेंस जो डार्निया ले आया ना, वो जो अपना माइंस ऑफ हाँ डार्निया, माइन, हाँ माइन वाला डालनी ऑफ माइंस। धड़ाक से ऊपर हो गया वो, क्योंकि डार्निया एक्चुअली बहुत मतलब बहुत अच्छा गेम है ना, हाइप था, बहुत हाइप था, पहले से हाइप थी। हाइप थी है वो, बट एलेक्स पे एक्चुअल में कहा क्या है, गया। बाइनेंस क्या कर रहा है अभी, तुमने गौर करा होगा, 2 या 3 महीने जब से मार्केट क्रैश होना चालू हुआ ना वापस से एकदम, तब से एक के बाद एक लॉन्च पैड ला रहा है। और एक से एक लॉन्च पैड कैसे ला रहा है, सारे फुटबॉल क्लब्स के टोकन लेके आ रहा है। मतलब अगर उनके पास कुछ है नहीं ना करने के लिए, तो फुटबॉल क्लब के लिए आ रहा है, और कुछ हाँ है हाँ हाँ, तो बीच में वो गैप कर रहा है कुछ और प्रोजेक्ट्स का। करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट। टोटल अभी तक 3 ला गया। सेंटोस आया था बट जहां तक उसमें से मुझे। दो प्रोजेक्ट्स ना सर्वेश, दो प्रोजेक्ट, एक है डार्निया और दूसरा है तुम्हारा मेरिट सर्कल, ये दोनों ही हाँ अच्छे प्रोजेक्ट एमसी। है। हाँ एमसी एमसी। एमसी तो बहुत अभी भी अच्छे प्रोजेक्ट। माइन हो रहा है, 45 डेज अभी भी बाकी है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मेरे एक्चुअली एक्सचेंज टोकन फेवरेट है। एमसी प्लेटफॉर्म ये इसमें आया था, लॉन्च पैड पे आया था वो तो, अभी भी है, लेकिन अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है, अभी भी यू कैन माइन देम विद बीएनबी। 45 ओ डेज भाई लेफ्ट है अभी भी लॉन्च पुल में। मेरे को लगा डायरेक्टली लिस्ट कर दिया था इन लोगों ने। नहीं, एमसी उस पे लॉन्च आया पुल था। में चल रहा है, अभी लॉन्च पुल में। धीरे धीरे प्राइस घट रहा है उसका, बट वो इसलिए क्योंकि टोकन नए आ रहे हैं सर्कुलेशन में, बाइनेंस के लॉन्च पुल की वजह से। मैंने बाइनेंस डेली लॉग इन ही नहीं किया, 1 हफ्ते हो गए, 1 हफ्ते से ज्यादा हो गए। तो यार तो हम फियर तो एंड ग्रीड इंडेक्स ज्यादा है ना, रोना। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स। जब रवि लॉगिन करना छोड़ दे पता नहीं उसको। रोना तो आता है, बट क्या करें अब, ऐसे ही पड़े रहने से तो अच्छा है स्टेक पे लगा दो। अब लॉन्च पुल सबसे बेस्ट स्टेकिंग वे है ग्रो करने का।
अरे डर वो लगता है ना, ये इंडियन लॉ का डर लगता है यार। अगर जो ये वो बोल देंगे चलो भाई पैसा ट्रांसफर करो, मतलब स्टेक वाला कैसे करूंगा, जो ऑलरेडी लॉस में है वो कैसे करूं मैं। एक बंदे ने आई थिंक किसी ने पूछा था कि, आई थिंक रेंडर टोकन का ही पूछा था, किसी ने आई थिंक ग्रुप में पूछा था कि यार अगर जो आप एक वो चीज बताओ, ये लोग लॉ तो ले आएंगे। अब अभी इथीरियम चेन पे मेटामास्क में अगर मैं कोई ट्रांजेक्शन करता हूँ, $50 फीस दी है एक एक ट्रांजेक्शन पे, वो वही फीस मैं बात कैसे है, दिखाऊंगा? फीस वो बात नहीं है। सपोज अगर जो और ये अरे बोलते हैं फेल ना, ट्रांजेक्शन में भी फीस लग जाती है उधर, तो वो फीस भी कैसे दिखाऊंगा कि यार मेरा लॉस हो गया है? मतलब अब वो तो मतलब वहाँ से वॉलेट से ट्रांजैक्शन में, एक ट्रांजैक्शन में हो सकता है, दो ट्रांजैक्शन में हो सकता है, बट अगर जो वो ट्रांजैक्शन के लिए आपके पास एड्रेस ही नहीं है, सपोज ऐसा टोकन होल्ड कर रहे हो जो यहाँ पे इंडियन एक्सचेंजेस पे है ही नहीं, तब क्या करोगे। मतलब वही, मतलब इलॉजिकल है। मेरे को नहीं लगता ये इस तरह से करेंगे वो लोग। नहीं ये मतलब ये बहुत लोग बोल रहे हैं, अब मैं तो मतलब एग्री नहीं करता हूँ, बट ऐसा नहीं है, मेरे मतलब मेरा व्यू अलग है कि डिसेंट्रलाइज ऐप आपको मतलब प्राइवेट वॉलेट्स अलाउड नहीं होंगे, इसका कोई सेंस नहीं बनता है। मतलब कोई भी वे में देखो कोई सेंस नहीं बनता है। वो कोरिया कर रहा है, कोरिया अपने हिसाब से कर रहा है, वो जाने उनका काम जाने। इंडिया करेगा मतलब आप डेवलपमेंट को भी रोक दोगे ना यार। मतलब सबसे बड़ा पॉइंट वही आता है, अगर जो आपको इथेरियम के ब्लॉकचेन पे काम करना है, आप बिना मेटा मास्क के या बिना कोई भी अल्टरनेट उसके कैसे उस पर काम करोगे। तो ये खाली होल्डिंग का थोड़ी है कि मतलब होल्ड कर रहा हूँ। अब ये आप कैसे उसको मतलब डिवाइड करोगे, बाइफरकेट करोगे कि यार ये बंदा होल्डिंग के लिए कर रहा है, ये भाई अपना डेवलपमेंट के लिए कर रहा है, कि भाई ये कंपनी वाले खाली यूज़ कर सकते हैं, ये यूज़ कर सकते हैं। पहली बात तो नॉन ट्रैकेबल है। दूसरी बात, आप खाली फिर उसको पूरा वो अब ये बोलते हो कि ब्लॉकचेन को हम मतलब बड़ा करेंगे इंडिया में, इन ब्लॉकचेन फील्ड में लीड करेंगे। कैसे करोगे जब आप यही चीज़ बैन कर दोगे, जहाँ से बंदा इंडिविजुअली कुछ उस पर कर भी नहीं सकता इनोवेशन, तो कहाँ से वो जाएगा। सेकंड, अगर चलो करता भी एग्जैक्टली। है, फंड अपना कैसे ट्रांसफर करोगे आप। नहीं नहीं, अगर जो एग्जैक्टली, मेरे तुमने पास सेकंड पॉइंट टोकन है, मेंशन किया, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है। मतलब कोई सा भी तुम डेवलपमेंट करोगे, यू विल नॉट बी डूइंग इट फ्रॉम एक्सचेंजेस, यू वुड बी रादर देन शिफ्टिंग दोस फंड्स तो ऑन चेन, उनका जो वॉलेट होगा, जो फिर डिसेंट्रलाइज वॉलेट होगा, देन वहां से डेवलपर करो, डेवलपमेंट करोगे, देन वहां वो पैसा भी तुम कटवाओगे डिसेंट्रलाइज्ड वे में, लॉक भी वहीं पे होगा, तुम्हारा ऑन चेन लॉकिंग भी होगा, तो सारा चीज तो वहीं से चलेगा ना डिसेंट्रलाइज। और तुम अगर तुम ऐसे मतलब बोल रहे हो कि डिसेंट्रलाइजेशन बंद ही कर दोगे, वहां पे वॉलेट में अलाउ नहीं करोगे, तो घंटा डिसेंट्रलाइजेशन होगा। घंटा डेवलपमेंट होगा, ये सही बात है। यानी मैं देखता हूँ ना, जब मैं बात करता जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स भी होते हैं ना, उनकी मार्केटिंग जो टीम होती है ना, वो लोग को भी वो बोलते हैं कि आप मेटा मास्क यूज़ करो, एंड कंपलसरी वहाँ पे यूज़ करना होता है। क्योंकि कुछ कुछ ऐसे होते हैं ना, एनएफटी वगैरह होते हैं जो उनको खुद ही मिंट करना होता है, आप उनको दे तो देंगे कि आप अगर ये चलो मिंट करो। बोल भी रहे वो लोग, तो आप वो कैसे प्रूव करेंगे कि ये हमारा एड्रेस है? देखो मैंने वही बोला ना, पहली बात तो ट्रैकेबल नहीं है, एंड हम्म। अगर जो चलो अगर जो ये बोल देते लॉ बना दिया है, हमको पता चलेगा, तो हम जैसा आपने ब्लैक मनी रखा है, अब वो कैश थोड़ी ट्रैक कर सकते हैं, बट अगर जो उनको पता चलेगा पकड़ लिया तो उसके ऊपर लॉ है, तो लॉ ऐसा काम करेगा। पर बट वो लॉ बनाने का लॉजिक ही कैसा है मतलब। नहीं, मेरा पहली मेरा बात तो वाइट मनी है, रिप्ले ऑन है, मेरा वाइट मनी है, ब्लैक अरे नहीं है। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि उन्होंने बोला कि आप 1 लाख से ज़्यादा कैश जैसे नहीं रख सकते घर के अंदर, तो मतलब वो कैश कैसे ट्रैक करेंगे। वही वाला लॉजिक यहाँ लगा है कि अगर जो आप वॉलेट, उन्हें रूल तो बना दिया, पर वो रूल को मतलब ट्रैक करने का कोई ऑप्शन नहीं है। चलो कैश तो आपको इट्स फिजिकली वेरी है वो, डिफिकल्ट। हाँ वो आप ट्रैक कर लोगे, बट स्टिल वो वॉलेट तो यार मैं मतलब ऐप ही नहीं रहेगा, मैंने डिलीट कर दिया, मैंने फ्रेज मेरे दिमाग में डाल दिया, मेरे को याद है, अब जो करना हो कर लो, या कहीं लिख दिया मैं छुपा दिया, कैसे ट्रैक कर। आप मानोगे नहीं, कई ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने शायद एक भी रुपए इन्वेस्ट नहीं करा होगा, एयर ड्रॉप मिला होगा कोई 10 से 1 साल पहले, या मतलब कुछ भी, क्योंकि पहले फ्री में मिलते थे, या पेमेंट आ गया हो एक आध बीटीसी और वो भूल गया हो, और उसी पैसों से उसका पोर्टफोलियो बड़ा होता गया हो। वो इंडियन एक्सचेंज पे भी नहीं होगा, कई ऐसे लोग भी होंगे, सिर्फ मेटामास्क और ये सब पे ही चल रहा होगा। बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं, अब बहुत ये लोग हैं देखो ऐसे। ना, एयर ड्रॉप वाले तो देखो 10-10 50-50 जीरो अकाउंट खोल के इन्वेस्टमेंट है, मतलब बैंक से उन्होंने पैसा डाला ही नहीं है, मतलब उनका जीरो इन्वेस्टमेंट है। तो सरकार ये भी नहीं बोल सकती कि आपका ब्लैक है। अरे मैंने पैसा ही नहीं लगाया, मेरा फ्री बना है और उसको मैंने ग्रो करा है। तो अगर टैक्स लगाना है तो लगा लो, पर ये नहीं कह सकते कि वो इलीगल है। बहुत लोग मैं अपने ग्रुप में देखा हूँ, वो लोग मेटा मास्क ट्रस्ट वॉलेट के 50-50 वॉलेट क्रिएट करके बैठते हैं। क्योंकि जैसे हम बात कर रहे थे ना, आपको पार्टिसिपेट करना हो आईडीओ में, या मतलब जब भी वो बेस लेयर पे हो, तो तब आपको यही करना पड़ेगा। बेस उसका जो मतलब एकदम सिंपल सा वे है, ट्विटर पे जाके आप जो भी है वो कॉन्टेस्ट चलाते हैं वो फॉलो करो, कमेंट करते रहो, ट्वीट करते रहो, मे भी आपका लग जाएगा। तो लोग 50-50 ट्वीट करते हैं अलग अलग अकाउंट से, अलग अलग वॉलेट से, अलग अलग ईमेल से,
तो वहाँ पे आपको हर बार एक मतलब नया वॉलेट एड्रेस चाहिए, उसके लिए 50-50 क्रिएट करके बैठते हैं क्योंकि फ्री है, आपको विदिन ही वो खोलते जाना है। तो अब वो लोग का एक भी लग जाता है तो पैसा तो आ जाए, उनका पैसा आ गया, अच्छा खासा कमा लिया वो लोग ने। एंड ये गेम वाली बात हुई जो प्ले टू अर्न है, उसमें भी तो लोगों का पैसा आ रहा है ना। अब वो प्ले टू अर्न में डायरेक्ट सेंट्रलाइज कैसे लाएंगे वो लोग? अर्न किया, वॉलेट में आया क्योंकि आपको और वॉलेट इन्वेस्टमेंट अटैच जीरो करना है, है। हाँ, वहाँ पे टाइम इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट। कुछ भी नहीं है। जैसे हम लोग बात करते एक आई थिंक दिव्यांशु करके है हमारे ग्रुप में, वो बंदे को मिला एयर ड्रॉप में, मतलब पार्टिसिपेट किया था ट्विटर में, ये अल्फा पास सैंड बॉक्स का। एंड वो फिर सैंड बॉक्स में गेम खेला एंड उससे उसने काफ़ी आई थिंक 2500 जो उनका सैंड कॉइन है वो अर्न किया। अब इंटू 5 जो उसका रेट चल रहा हो कर लो उतना, उतना उसने अर्न किया वो बंदे ने। कॉलेज स्टूडेंट है, उसके पास इतना फंड भी नहीं था कि इन्वेस्ट करे, बट स्टिल उस भाई उसका लक चल गया, उसकी मेहनत काम आ गई, उसको पास मिल गया, वो खेला एंड वो अर्न भी किया। अब वो उसको कैसे साबित करेगा मैंने कहाँ से लाया पैसा? गेम खेल के लेके आया मैं पैसा, वो और दिखाएगा। भाई इधर क्योंकि इंडियन मतलब गवर्नमेंट मानेगी भी नहीं कि गेम से कैसे आ हाँ, गया। अब वो उसका प्रूफ भी कैसे दिखाओगे कि मैंने गेम खेल के लाया? मैं प्रूफ कैसे दिखाओगे? वॉलेट में आपके पैसा आ गया, वो आपने गेम खेला, पर वो आपको दिखाओगे कैसे कि मैंने गेम खेला था, एक्चुअल में खेला था? वॉलेट तो आपने दिया, वॉलेट में थोड़ी लिखाएगा गेम खेला उसका पैसा मिला आपको। करेक्ट। हाँ, वो फिर आपको गेम पूरा हिस्ट्री आपको भले आप जाके आप खोल के दिखाओ कि देखो मैंने ये लेवल पार किए थे, उसमें इतने इतने कॉइन मिले थे, बट आप वॉलेट से कैसे मतलब वो बता पाओगे कि हाँ ये भाई एयर ड्रॉप में आया था ये पर। तो वो है, सरकार मानना चाहे तो मानेगी आपकी बात, नहीं मानना चाहे तो नहीं मानेगी, डिपेंड करता है सामने कौन है। अगर कुछ होता है स्क्रूटनी में आता है तो। मतलब लॉ जब जब तक नहीं आ रहा था तो कुछ बोल नहीं सकते, बट जो लोग ऐसे बोल रहे हैं कि ऐसा होगा, मैं मतलब होगा तो कुछ भी आप लॉ बना सकते हो, बट वो लॉ कितना फिजिबल होगा, मेन पॉइंट वो होता है ना। आप ये बोल दो कि जैसे गवर्नमेंट तो ये भी चाहते थे क्रिप्टो बैन करते हुए, लेकिन फिर उनको रियलाइज़ हो यार ये तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है ना, या तो फिर हमको चाइना बनना पड़ेगा, हम कम्युनिस्ट कंट्री थोड़ी हैं यार, तो वो तो हम करेंगे नहीं। तो क्या करके इसको जितना हो सके उतना इसको रेगुलेट किया। तो अगर जो ये कर बोलते हैं कि आप प्राइवेट वॉलेट यूज़ नहीं कर सकते हो, तब फिर तो यार क्वेश्चन आएगा कि आप इसको कैसे हैंडल करोगे। एंड आई थिंक पहला क्वेश्चन ही वही होगा, उसको हैंडल कैसे करोगे, मैनेज कैसे करोगे ये चीज़ को। ओके, सो वी हैव वैभव, अनिरुद्ध भाई एंड सौरभ। रवि, आई हैव अ क्वेश्चन यार। पहले तो गुड इवनिंग सबको। गुड इवनिंग। यार, व्हाट इज योर टेक ऑन लेट अपलैंड? मैं यार अभी अपलैंड में मेरा है। अपलैंड is built on EOS. They have investment from Animoca brands, but I don't know where that would go. That is because it is a replica of US cities, right? And जो exact replicas जो होते हैं मेटावर्स में, उनके कॉइन्स को लिस्ट नहीं करने देगा SEC. If पर you हाँ are वही बात है ना, फ्री है ना वो, मतलब मैंने यूज़ किया था क्योंकि एयर ड्रॉप दे रहे थे वो, आई थिंक 27 ऐसा कुछ वो कॉइन्स उसको फ्री में दे रहे थे अमेरिका में। मतलब उसका मैप बना दिया, कुछ भी बाय करो, बट वो फिर उसका मतलब वर्थ कैसे है जब उसको आप उसका भी चल रहा है, मतलब क्या होगा मुझे पता नहीं। डिसेंट्रलाइज्ड में किस एक्सचेंज में जाके यूएस के ऊपर क्या चलता है, यूएस के अंदर कुछ स्वाप है क्या नहीं है, नो आइडिया, बट दे आर ट्राइंग। बट उसमें एनिमो का ब्रांड इन्वेस्ट करा क्यों, वो भी मुझे समझ में नहीं आया। अपलैंड के ऊपर एनिमोका ने इन्वेस्ट किया, जो सैंडबॉक्स का जो सबसे बड़ा ये एनिमोका ने इनफैक्ट जिस जिस में इन्वेस्ट किया वो सारे प्रोजेक्ट्स अच्छे गए हैं। आई डोंट नो, दिस माइट बी वन एक्सेप्शन। इसका यार बट नीचे अगर आप देखोगे तो वहाँ लैंड भी बच नहीं रहे, इतने बायर्स। फ्री है ना यार, फ्री है तो मतलब नहीं, अब फ्री नहीं है यार। आप रवि 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 रवि, पहला पहला उसमें पहला पैसे वाला डाल फ्री के है। ले रहे हैं। हाँ, पैसे डाल के, बट आपको 4500 टोकन, हाँ बट आपको 4500 टोकन एयर पहला वाला फ्री है। बट इन ऑर्डर पहल टू बी एन अपलैंडर यू हैव टू बी डूइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ 10,000 यूपीएक्स यूबीएक्स, टोकन। या इसका मतलब है, एंड वो इसका जो मतलब है आपको तुम क्रेडिट फ्री कार्ड में से लैंड जो मिलेगा क्रेडिट समवेत, वो आप उसको बेच नहीं सकते हो जब तक आपका स्टेटस अपलैंडर नहीं हो जाता है। एग्जैक्टली। तो अपलैंडर है मेरा स्टेटस, क्योंकि मैंने खुद डाला हुआ था कुछ, एंड कुछ कॉइन्स मिल भी रहा था, मतलब जिनको लोगों को रेफर करो एंड इफ दे बिकम अपलैंडर्स। हाँ, मैंने बट मैंने तो उसी एनीवे, में ज्वाइन किया था हाँ इन्हें एंड उसके देख बाद लेना, छोड़ वो दिया। स्टेटस एक्सपायर भी कर देता है वो, अगर अपलैंडर नहीं बने तो। रवि, बंद हाउ कर टू दिया, छोड़ रेफर दिया। समवेत, हाउ टू रेफर इट? मुझे अभी बिल्कुल पता नहीं, मैं 1 महीने से उसको ना, मतलब मैं खाली जाता हूँ और अपने क्लेम करके आ जाता हूँ, कुछ ना कुछ मिलता रहता है। बट आई हैवंट अगेन एक्सप्लोर्ड मच ऑन दैट। इट इज जस्ट दैट आई ओन सम इन नैशविले, सम इन, जो भी मनीष या भाई होते हैं उन्होंने मुझे रेफर किया था, मनीष भाई नेशविले तो मुझे। फ्री में मिला है यार, वो तो मुझे भी फ्री में मिला था। एग्जैक्टली, फिर उसके बाद नैशविले आई था मेरे पास, बॉट इसमें अ लैंड, ये और हाँ, फिर आई एग्जैक्टली, बट बॉट अ बार इन न्यूयॉर्क, सो तब अपलैंडर में बनाऊं। बट आर यू विड्रॉइंग इट ऑल्सो, लाइक विड्रॉ हो रहा बट है आई उससे? ट्राइंग, इट इज टेलिंग मी टू
sent to some Waxpo wallet, but I don't know which Waxpo it is referring to. It is ओके। Waxp that मतलब उसमें तो NFT चलता है, इनका क्या है मुझे समझ में नहीं आता, but I have just kept it right now. जो होगा देखते हैं बाद में. हाँ, मैंने भी It is यार like that. सिर्फ $50 तक इन्वेस्ट किए हैं। आई हैव सीन लाइक होता नहीं है, थोड़ा रिस्क लेके देखते हैं, बाकी देखे। You are telling in dollars. मैं तो 500 रुपए you are telling in dollars. Anyways, let's see. Let's see, but I can see the rates are increasing, but I don't know whether कहाँ पे वो टोकन जाके हम मैं कहाँ पे लूँ क्या करूँ. देखता हूँ उसके ऊपर ज्यादा रिसर्च कर सकता. अभी तो कुछ है नहीं, अभी तो बस प्लेफुल मूड में है वो, हाँ, जो भी मैं अभी देख उस रहा हूँ पे लोग बोल एनएफएल रहे हैं. गेम्स भी हो रहे थे यार। आई सॉ समथिंग लाइक एक ने पोस्ट किया था उसमें एनएफएल गेम्स हो रहे हैं एंड ऑल, तो आई वाज लाइक यार ये तो सही हो रहा है अभी। एंड अगर आप गूगल पे टाइप भी करोगे ना, तो हाउ टू बाय लैंड इन मेटावर्स, सो देयर आर वेबसाइट और देयर आर सम कंपनीज जो रियल एस्टेट एजेंट बन के आपको माना अपलैंड और सैंडबॉक्स में लैंड। बट दिस डिसेंट्रलैंड में तो छोड़िए, मतलब सैंडबॉक्स का लैंड भी डजंट कम चीप नाउ. इट इज अराउंड 3 ETH 4 ETH. या So chal, it is like done. I mean, for us it is done, but there are people who are still buying. So the next stage में जो मिलता है, जो सोलाना के ऊपर आ रहा है या फिर कोई और चेन के ऊपर आ रहा है, तो better catch them before they get hyped up, kind of, because some years later everything will get hyped up and some will survive. ऐसा नहीं कि सारा survive करेंगे, तो उसमें से विनर को भी पकड़ना पड़ेगा. अगर सब में अगर $100 डाल के आप देख सकते हो कौन सा बचता है कौन सा जाता है, क्योंकि लोगों ने जब डिसेंट्रलैंड में $100 डाला था, तो वही सेम लैंड अभी 2.6 मिलियन 3 मिलियन में बिक रहा है. तो वैसे ही चल रहा है. रिस्क मैनेजमेंट की बात है एंड रिस्क टेकिंग की भी बात है, बस वही है. ठीक है भाई, और डेली डेली मार्केट क्यों कर रहा है? क्यों का कोई मतलब नहीं है. उसकी मर्जी है. संबित भाई कर रहे हैं। डेली बिटकॉइन अपनी डेली मर्जी का यार मालिक दिमाग है. खराब कर रहा है सबका। ये वैसे होता नहीं है. देखो मतलब देखो मतलब किसी का होता है कि मतलब हाँ सबने पैसे प्लान किया कि भाई हम लोग दिसंबर से पहले बेचेंगे, क्रिसमस का पैसा निकालेंगे. बट किसी किसका ऐसे होता है ना कि मार्केट डाउन गया तो मैं तभी एवरेज आउट करूंगा, क्योंकि सारे कॉइन्स चीप ही गए थे. मतलब यहाँ तक सोलाना तो जिस दिन 42,000 गया था, उस दिन शायद सोलाना फिर से 118 120 के आसपास या फिर 140 के आसपास तो गया ही होगा, मुझे तो लग रहा है. तो लूना गिरा था पूरा. हाँ लूना थोड़ा बच भी गया था, बट सब सब सबको ही गिरा था. मतलब सबसे इन ज्यादा आवाज डॉट गिरा, डॉट. डॉट तो अभी तक मतलब मैं बोलता अवाक्स भी 56 गया था, जो कि अभी 100 के ऊपर फिर से चल रहा है. उस दिन 56 चला गया था अवाक्स. तो मतलब वही है कि मतलब लोग एवरेज आउट करते हैं जिसके पास पैसा है, जिसके पास नहीं है तो नहीं है, वो लोग होल्ड करेंगे और क्या, थोड़ा और वेट थोड़ा करेंगे. रोएंगे, अब ऐसा फिर तो और क्या ऑप्शन है? अब ऐसा नहीं है कि मतलब पूरा ही मतलब मार्केट कोविड की वजह से क्रैश हो गया, सारा क्रिप्टो डूब गया, ऐसा तो होगा नहीं मतलब. अगेन तो रीजंस बहुत आएंगे नहीं है भाई, एंड अगेन मतलब लॉकडाउन करना चाहिए यार। ये चढ़ने के लिए लॉकडाउन करना है। वो लोग क्या अलग कर चीज़ है उसका। मतलब लॉकडाउन में तो आप ऐसा सोचो ना, तो एक्चुअली में अपोजिट ही काम करता है। लास्ट लॉकडाउन में देखो, खाली क्रिप्टो नहीं, इवन इक्विटी मार्केट भी देखो तो मस्त चल रहा था। जस्ट बिकॉज लोग लॉस में सेल करके निकल रहे थे, पैसा लोग डर रहे थे लोगों डालने ने के लिए, इसलिए बढ़ रहा था। एक लॉकडाउन देख लिया भाई, घंटा कुछ नहीं हुआ. तो लोगों ने नहीं बोला भाई भाई भाई, मतलब सेकेंड क्या हो सेकेंड जाएगा, मतलब फिर लॉकडाउन से देख लो कोई. एक बार। मार्च अप्रैल ये नहीं सब नहीं देखो कुछ नहीं कितना कम इम्पैक्ट था यार। इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा ना। इम्पैक्ट अगर जो पढ़ाना है तो फिर आपको मतलब और मैं इसलिए बता रहा हूँ ना रवि, कंप्लीट कर लो, मैं बताता हूँ तो कंप्लीट हाँ कर कि लो, मैं यूएस बताता पे डालना पड़ेगा, बट स्टिल जो मेन प्लेयर्स हैं ना उनके लिए तो वो बढ़िया रहता है ना, कि अगर जो लोग पैनिक होके लॉस में निकल रहे हैं, सिक्योर कर रहे हैं फंड की, यार क्रिप्टो में नहीं डाल सकते बिकॉज इमरजेंसी फंड है, तो फिर वो लोग जो जिनके पास अच्छा खासा फंडिंग है, जो वेट करते हैं ना कि आपको सेल करें, आप सेल करो, लोग डर जाएं, जो हम फियर ग्रेड की बात करते हैं बार बार, तो जब वो फियर बढ़ जाएगा ना तब वो लोग जंप इन करेंगे। एंड आई थिंक अभी भी फियर है ही, बट स्टिल कितना लंबा जाता है, जस्ट बिकॉज क्रिसमस आ रहा है इस वजह से बहुत बड़ा ये मेन फैक्टर है कि और मे बी टाइम लगेगा, क्योंकि अभी तो ऑलरेडी डिप में चल रहा है एंड आने वाले टाइम में भी लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि क्रिसमस में सेल आउट होगा, जस्ट बिकॉज यूएस काफ़ी बड़ा प्लेयर है अभी इसमें, तो वहाँ पे सेल होगा तो और डिप आएगा। और जैसे बात कर रहे थे, इस साल तो पूरा अपोजिट हुआ है। अप्रैल और नवंबर को देखो तो उसका अपोजिट हुआ, तो क्या दिसंबर में भी अपोजिट होना चाहिए, जो क्रिसमस का हम डिप बोलते हैं, क्या उसमें पंप आ जाए मे बी। अब तो अभी डिप सांता चल रैली रहा है की तो बात बोल रहे हैं लोग, तो डिप की नहीं, सांता रैली, सांता रिलीफ रैली की बात बोलने लगे हैं आजकल. वो तो मतलब कुछ भी आता रहता है, कुछ हर भी चलता है, मतलब अलग जार्गन ही। वगैरह जैसे मतलब वो. बट एनीवेज आपको अपना रिस्क मिटिगेट करना है, अपना अपने आप को तो क्या करना है, जब जैसे सिंपल सी बात है ना, जैसे लोग जो भी है, मतलब आपको अब डॉलर कॉस्ट एवरेज करना है, कुछ भी करना है. अगर टोकन्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जो भी बड़े
जो 70% 60% जो आपके सेफर टोकन से उसको होल्ड करके ही रखना है, जो कि टॉप 20 टॉप 15 के अंदर जो भी आपका है। देन जो रिस्क वाले हैं, जो अगर बहुत डाउन है, गेमिंग मेटावर्स वाले अगर बहुत सारे डाउन है, देन आप उनको खरीद सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे गिरे हुए हैं, मतलब मैं कल देख रहा था गेमिंग टोकन पे बहुत बढ़िया मतलब क्रैश हुआ है। इवन आई थिंक जिसको जिसको भी पकड़ लो, आई थिंक मतलब खाली मुझे लगता है पीवाईआर भी मुझे लगता है 46 से गिर के 48 से गिर के अरे 22 डॉट 50% के अंडर में है, अब अरे सोचो। डॉट यार क्या हो रहा है उसको पता नहीं, वो फंडामेंटल कॉइन इतना कैसे गिर गया, लूना लूना और नहीं सब गिरे हैं, मतलब 50% कोई नहीं लोगों गिरा के है। मतलब आप खाली पोस्ट देखो, गालियां डॉट शुरू शिट हो कॉइन गई हो है गया। कि डॉट 50% गाली दे गिर रहे हैं गया। बैठ के, और कुछ और नहीं। मेरे को, मैं बताऊं कसम से, मेरे को पता नहीं था डॉट गिर गया है। मेरी चल रही थी एग्जाम, आज खत्म हुई, मैंने अपना पोर्टफोलियो ही नहीं चेक किया, कम से कम 1 महीना हो आई गया होगा। डोंट नो मतलब बट कि लोगों के कुत्ता पोस्ट भी देख इतना देख नहीं के गिरा ना भाई। यार, मैं ऐसा देखता हूँ यार, ये भी तो मेरे वो वाले मेरे पोर्टफोलियो में, मतलब मेरा भी पोर्टफोलियो डाउन। फिर भी कुसामा भी गिरा एंड थोड़ा सा वो भी रिकवर किया है, ऐसा नहीं कि मतलब पूरा मतलब 50% 60% गिरा। डॉट डॉट रिकवरी नहीं कर रहा है, क्या खेल खेल रहा है $25 कुछ पता नहीं है। पैराचिन्स तो फिर से पैराचिन्स का सेकंड स्लॉट आएगा, फिर से डॉट मतलब लॉक इन होगा, फिर से उसकी स्कैरसिटी आएगी, बट होगा क्या अल्टीमेटली। चल ही तो अभी रहा है, अभी तक लाइक पहला जो स्लॉट, मतलब पहला आया था जो पहला ओवर वीक, हो चुका है। पांच पहला पांच वीक। जीत गए ना, 5 जीत गए पैरेलल हाँ फाइनेंस और हाँ, दूसरा चालू भी मिडिल हो गया है पहला। शायद। अभी 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 क्लोवर फाइनेंस भी जीत गया, तो अभी इन्फिनिटी इन्फिनिटी सब इधर अभी दूसरा नहीं है, आगे अभी हो तो 1 महीना हो गया, दूसरा चौथा होना चाहिए। नहीं, 1 हफ्ते मतलब का है इसके ना। बाद वाला जो प्रोसेस है वो चालू हो चुका है। हाँ मतलब हाँ नहीं वो ना एक ही ये हफ्ते होने का वाले है। हैं, वो लोग ब्लॉक जनरेट करने वाले हैं कल से, आज से हाँ, इनफैक्ट बट मतलब एक। वो क्या कहते हैं, ये लोग आजकल आजकल वो क्या कहते हैं, 1 हफ्ते पहले चालू कर देते हैं बोनस के नाम पर, हाँ तो वो हाँ, वो चालू हो चुका है। अक्टूबर, वो लाइक तो ये कर चुका लास्ट है। नवंबर में स्टार्ट हुआ था, पहला जो हुआ था उसमें भी हमको लाइक वो 1 हफ्ते जब, पहले ही चालू हो गया था टाइम हाँ से, हम तो लोग ये भी जब, 1 हफ्ते पहले चालू हो चुका है। हाँ वही बोल रहा हूँ, 11 को आई थिंक स्टार्ट होने वाला था। हम 6 या 7 को हमने एक यूट्यूब, जब वो उस पर बात कर रहे थे तो वहाँ पे वो बोनस में स्टार्ट हो गया था बाइनेंस पे, और वो आई थिंक एक और आई थिंक गूकॉइन पे था या गेट.io पे था, जहाँ पे बोनस में स्टार्ट हो गया था। तो वही चीज़ आई थिंक सब में फॉलो हो रही है, बट वो 18 को लास्ट था, मतलब अब 18 से 18 देखोगे तो ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया, एंड आई थिंक 10 दिन या 1 हफ्ते का एक चलता है वो। तो अभी तो आई थिंक 3 तो एटलीस्ट हो गए होंगे, 3 से 4। अगर जो वीक होगा तो मे बी 4, नहीं तो 3 तो एटलीस्ट हो गए होंगे। हम्म। पर ये चलने वाला है अभी कहाँ तक, मार्च, आई थिंक मार्च एंड तक, या फेब्रुअरी एंड मार्च तक चलेगा ये। मार्च तक है उसका, आई थिंक मार्च मिड तक है, तब तक चलेगा। एंड पहले, इसके पहले जो पहला जो आई थिंक 11 का जो था पहला स्लॉट, उसके लिए बहुत ज़्यादा डिमांड थी, लोग मतलब घूम रहे थे यहाँ वहाँ, क्या करना है क्या करना। अभी सब शांत हो गया। समय लगाते हैं जिसको लगाना था, और जिसको लगाना नहीं है वो लगा नहीं रहा है। एंड अभी देखो, उस बट टाइम पे आप anyway, $50 लगा रहे थे, आज आप $25 लगा रहे हो, कितना सस्ता है। वही है, क्या ही कर सकते, डॉट का एक बार देख भी लेता हूँ। बताना मत मेरे को जानना नहीं है। एक्चुअली ये क्रिप्टो सब गेम है, गेम, यस। गेम है। ओके, वी हैव वैभव सागर भाई, हेलो। Hi Ravi, hi Samrit. Hello हेलो everyone. ब्रो। यस भाई, इफ यू हैव समथिंग टू ऐड ऑन इट, और इफ यू हैव समथिंग टू डिस्कस। नहीं ब्रो, अभी तो हम इतना से नहीं आया था कि लाइक क्रिप्टो में किस टाइप से इन्वेस्टमेंट का चल रहा है, क्या है क्या नहीं है। मेरे को मेरे एक फ्रेंड है, वो बताता रहता है, मतलब उसको तो काफ़ी अच्छा पोर्टफोलियो सब कुछ रहता है। तब तो बढ़िया है, बहुत कम ही लोग मिलते हैं जो एक्चुअल में अच्छा एडवाइस देते हैं। नहीं तो योगेश भाई के फ्रेंड जैसे बोलते हैं कि आप ले लो 10-15 मीम कॉइन, सब में $50-50 डाल दो। मीम कॉइन तो शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, मतलब वो है ना, अच्छी टिप्स देता रहता है, मतलब वो खुद के ट्विटर पे भी डालता रहता है, पर्सनली बताता रहता है मेरे को। तो पहले तो बजट था नहीं, अब से डालने स्टार्ट करूंगा। मतलब इसने जो भी कॉइन बताए थे वो काफ़ी, मतलब कोई मतलब उसने काफ़ी कॉइन बताए थे। मतलब अगर मैंने समथिंग $1,000 में इन्वेस्टमेंट किया था ना, तब तक मेरा वो, मतलब मेरे पास समथिंग 60,000+ होते हैं। नहीं देखो, ये चीज़ कभी सोच के पैसा डालना मत। लाइक आप ये सोचते हो ना, जैसे हमेशा मार्केट में यही दिखाया जाता है, and लोग आई थिंक यही देखते भी हैं कि मैंने अगर जो इधर 10,000 डाला होता तो वो मे बी 50-60,000 होता। नहीं मतलब लेकिन आप रिवर्स नहीं भी देखो। हाँ मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं होता, बट ये भी मतलब दोनों वे में देखना, जब भी देखना कि हाँ अगर जो मैंने डाला होता तो लॉस भी कितना होता। जैसे आपको ऐसा बताएंगे ये कॉइन सोलाना हो गया, मतलब जो अच्छे अच्छे कॉइन ये ईयर में अच्छा खासा चले थे,
वो बताएंगे कि आपने ये पॉइंट पे लिया होता तो आज ये यहाँ पे होता। बट ऐसे भी कॉइन्स होते हैं जो आप अगर जो लिए होते हैं तो मे बी आपके पास एक भी रुपया नहीं होता। नहीं, वो मतलब खुद पर्सनली बाय करता है ना, और मेरे को बताता रहता है। ऐसा नहीं है हाँ कि वो कोई भी अच्छा है, बता मतलब रहा है वही मेरे को, बता रहा रैंडम पर्सन। हूँ। यस यस, बढ़िया। मैं मतलब उसका खुद का वो काफी टाइम से है, वो काफी स्टडी भी करता है, वाइट पेपर्स भी बनाता है कुछ कंपनी के लिए, तो उसका काफी अच्छा है ग्रेट ग्रेट। इसलिए। सर्वेश भाई कुछ बोल रहे मैं कुछ नहीं बोल रहा था। हैं? ओके वैभव, डू यू हैव समथिंग टू ऐड? नहीं यार, एक्चुअली मैं डिस्क्रिशनरी ट्रेडर और एल्गोरिथमिक में बहुत हूँ। आजकल मार्केट के कॉल्स एल्गोरिथमिक साइड में, बट या आप लोगों का क्या कहना है? अच्छा कौन सा टूल यूज़ करते हो आप किस चीज़? ट्रेडिंग के लिए? कोई टूल नहीं यूज़ करता, हमारा अपने बॉट्स ओके डायरेक्ट। बढ़िया। लाइक अभी तो कुछ नहीं है, जैसे बात की ऑलरेडी कि किसी को कुछ पता नहीं, किसी को पता होता। आई थिंक कितने भी आप टॉप टियर के निकाल लो या लो टियर के निकाल लो, जो भी क्रिप्टो में कोई नहीं बता सकता क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कोई नहीं बता हाँ, सकता। सो वही बात है। मार्केट पे डिपेंड करता है इसमें, मतलब मेरी पर्सनल अपन स्टॉक में तो स्पेकुलेशन देख सकते हैं। ओके ओके मेरी भाई, बोलो आप। पर्सनल स्पेकुलेशन ये है कि अगर बिटकॉइन की ट्रेंड लाइन, अभी बिटकॉइन की ट्रेंड लाइन अगर उसके नीचे है, वो जब तक उससे ऊपर नहीं जाता, मतलब बेरिश ही रहेगा। S2F तो तो फॉलो कर रहा क्या है, तो आई थिंक सबसे मेन मॉडल जो उसका है S2F ही चलता है। तो उस हिसाब से तो जो जहाँ पे उसको होना चाहिए था वहीं पे है। एंड उसमें इतना फ्लक्चुएशन इम्पैक्ट दिखता नहीं है चार्ट पे, क्योंकि वो डिज़ाइन भी ऐसा है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम लेके चलता है। पर स्टिल हाँ, आप जब ईयरली बेस पे जाओगे तो बहुत डिप में चल रहा है वो, उस हिसाब से तो। एंड इवन साइकिल वाइज देखोगे तो भी बहुत डिप में चल रहा है अभी तक। तो अगर जो आप लास्ट साइकिल से कंपेयर करो तो अभी तक उसको ऑलमोस्ट 100 के पहुंच गया होता एंड वहाँ से क्रैश भी हो गया होता एज पर द साइकिल जो अभी उसने लास्ट 2-3 साइकिल जो भी फॉलो किया है उस हिसाब से। सो अभी है काइंड ऑफ नया। लेंथनिंग ऑफ साइकिल भी तो होगी ना, थोड़ा डिले तो रहेगा ही। हाँ वही है, लोग बोल रहे हैं जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स भी बढ़ रहे हैं एंड फिर बोले इंस्टीट्यूशंस भी बढ़ रहे हैं। तो कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो अपना पैसा हटा नहीं रहे हैं एंड कुछ ऐसे हैं जो अपना पैसा घुमा रहे हैं, बार बार डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं। एंड वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, उनके वॉलेट्स भी अवेलेबल नहीं है कि मल्टीपल वॉलेट्स में होल्ड करते हैं, तो वो ट्रैकेबल भी नहीं है कि भाई पैसा जा कहाँ रहा है, आ कहाँ रहा है। तो उस वजह से जो ऑन चेन डेटा होता है ना जो हमारे पास, वही है, मतलब आउटफ्लो इनफ्लो का वही हम लेके चल रहे हैं, उसी के हिसाब से बोल रहे हैं कि यार ये अभी यहाँ से लेंथ बढ़ेगी इसकी। दूसरा कोई ऐसा कोई अभी तक कोई कंक्लूजन नहीं निकला है कि यहाँ जहाँ से हम ये हो सके या यहाँ से तो क्रैश हो जाएगा, क्योंकि फंडिंग इस बार मार्केट कैप भी बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़े बड़े प्लेयर जंप इन हुए हैं एंड वो लोग पैसा निकालना नहीं चाह रहे हैं, ये ट्राई कर रहे हैं कि यहाँ से भी लोअर रेट पे कैसे खरीदें। एंड जो एग्जिस्टिंग जो हैं प्लेयर्स वो भी अब यही ट्राई कर रहे हैं कि अगर जो हमने बेचा एंड यहाँ से प्राइस पंप हुआ तो हम वापस से उसको नहीं खरीद पाएंगे। फाइट ही चल रही है बोल सकते हैं इन वो हमारे पुराने वेल्स और नए वेल्स के बीच। हाँ इंटरेस्टिंग लग रहा। अब जो ये देखो ना BTC के जो पुराने वेल्स हैं जो टॉप 2-3 हैं, अब उनको कंपेयर करो जो ये कंपनीज आई हैं, चाहे माइकल से ले लो, टेस्ला का ले लो। टेस्ला तो मतलब वो इतना मतलब फंड का वो कर नहीं रही है ना, बाय कर रही है ना सेल कर रही है। बट माइकल जो है ये माइक्रो स्ट्रेटजी, वो लोग मतलब बाय करते जा रहे हैं कंटिन्यूसली एंड कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि वो सेल भी कर रहे हैं पर्सनल लेवल पे, जो भी बाय कर रहे हैं वो हेल्प करके वो उस काइंड ऑफ अपना पोर्टफोलियो बढ़ा रहे हैं। तो अब वो वहाँ पे ये आ गया कि वो बंदा बाय करते जा रहा है एंड अगर जो पुराने वेल्स हैं वो बेच देते हैं एंड वो उसके पास वो फंडा, मतलब वो बंदा जो उसके पास फंडिंग आ जाएगी वो मतलब ले आएगा, अगर जो मार्केट डिप होता है तो वो तो खरीद लेगा। तो काइंड ऑफ वही है कि आप कंट्रोल खो दोगे आपके मार्केट से, आपके खुद के मार्केट से। तो इसलिए कोई बेचना भी नहीं चाहता। एक आई थिंक आया था ऑन चेन डेटा आया था जहाँ पे जो हमारा 3rd लार्जेस्ट वेल है उसने 57 पे लास्ट टाइम सेल किया था, नहीं 54 पे सेल किया था एंड लोगों को लगा यार इसने सेल किया तो मार्केट डिप आएगा, बट मार्केट अपोजिट चला गया, उसने वापस से 57 पे बाई किया फिर लास्ट टाइम जब 57 गया था। तो वही है कि उसको लगा कि यार अभी मैं अगर जो ये 57 पे भी बाई नहीं करूँगा क्योंकि अब तो डिप तो हो नहीं रहा, अब जा रहा है, तो मेरा कॉइन का बहुत लॉस हो जाएगा। तो उसको वापस से फोर्सफुली 57 पे बाई करना पड़ा एंड वो विद इन 1 डे ही हुआ था, 24 घंटे के अंदर इतना सब हुआ था। तो वही है, कोई कंट्रोल खोना नहीं चाहता, कोई अपनी कॉइन की वैल्यू नहीं खोना चाहता।
तो वही सब फाइट चल रही है आपस में ही। अब और इसमें हम ग्रे स्केल भी मैनिपुलेशन कर रहा है, अब जैसे सबसे बहुत ज़्यादा मतलब ग्रे स्केल और होल्डर वही। हाँ ग्रे स्केल और ये माइक्रो स्ट्रेटजी का बहुत बड़ा मतलब वो चलता है मैनिपुलेशन, एंड लोगों को दिखता नहीं है, बट आप डीपली देखोगे तो बहुत मतलब बहुत बड़ा मैनिपुलेशन है उनका। अब तो खुलेआम भी करते हैं आके, ग्रे स्केल का तो उसका देखो, वो तो खुलेआम आके ट्वीट करके बोलता है अब इनडायरेक्टली, वो काइंड ऑफ वही है इलॉन मस्क बन। सो लाइक किसी का क्वेश्चन नहीं है, कोई टॉपिक नहीं है, सो वी कैन रैप इट हियर। एक टॉपिक रह गया ट्रोन वाला। Anyways, yeah. हाँ तो वो लाइक बहुत टाइम से डिस्कस कर रहे थे ट्रोन ट्रोन ट्रोन, कितने लोगों को बोला भी ये ट्रोन इकोसिस्टम में मत घुसना, एंड नाउ अब देखो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि बीटीडी जो उनका प्रोजेक्ट है ना बहुत मस्त प्रोजेक्ट है, बट वो ट्रोन में जॉइंट हो गया इसलिए वो मतलब उसका मतलब पूरा स्ट्रक्चर बिगाड़ दिया वो लोग ने। स्टिल कुछ अनाउंसमेंट हुआ था स्प्लिट होने वाला है उसके अंदर, तो अब ये ट्रोन को छोड़ दिया, ट्रोन का क्या होगा एंड बीटीडी का क्या होगा। ट्रोन तो बाहर में गया, मुझे पता भी नहीं उसका क्या यूटिलिटी कुछ बचा भी है कि नहीं बचा है, एंड जो उसका सन टोकन है उसका भी पता नहीं। बीटीडी का एक्चुअल में यूटिलाइजेशन है, तो बीटीडी का क्या होगा वो अब देखना है। रवि भाई बीटीटी जो है वो वेब 3.0 से कनेक्टेड है। हाँ लाइक बीटीडी किसमें टोरेंट का है ना, टोरेंट आप P2P तो करते हो काइंड ऑफ। 3.0 में कैसे है मैं इतना पढ़ा नहीं हूँ, बट उसका नहीं यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है। बीटीटी तो 3 मतलब उस पर मतलब अभी तो P2P में है, अभी वो मतलब 3.0 उसमें डेवलप नहीं हुआ Web3 में, वो अभी तो अभी P2P पे वर्क कर रहा है। अभी P2P पे ही है, जो भी आप टोरेंट यूज़ करते हैं ना, टोरेंट हाँ डाउनलोडर जो टोरेंट आता है। डाउनलोडर है ना। हाँ तो उस पर आप जब सीडिंग करोगे ना तो वो आपको बीटीडी टोकन देते हैं वहाँ पे, तो काइंड ऑफ वही उसका एक मीडियम है वो माइन करने का, मिंट करने का। तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, लाइक उसका यूटिलिटी है, एंड उनके बैकिंग देखो गूगल में उनका यूटिलाइजेशन होता है वहाँ पे, बट स्टिल कुछ कर नहीं पा रहा जस्ट बिकॉज ट्रोन उनके ऊपर बैठा था। अब वो ट्रोन का क्या होने वाला है वो तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। कल उसके की शायद एक फाउंडर ने तो डंप कर दिया। कल की एक शायद न्यूज भी है, जस्टिन सन ने रेजिग्नेशन डाल दिया है। हाँ वही तो बात कर ट्रोन रहे हैं ना, उसने छोड़ दिया है, वो आई थिंक कौन सी कंट्री वहाँ का कोई एम्बेसडर बनने वाला है, ये इन्वेस्टमेंट फील्ड का कुछ है। हाँ वो बंदा ही था जो मैनिपुलेट करता था पूरा, एंड इसलिए मैं बोला मे भी कुछ पॉजिटिव आ जाए बीटीडी के लिए, अगर जो सही हाथ में जाता। ये वेब 3.0 में कोई ZK रोल अप वाले इसमें कोई अच्छा कॉइन है क्या, मतलब ऐसे? ZK में तो मैटिक लेकर चलो, मैटिक तो मतलब सारे एक्वायर कर ले रहा है। आई थिंक अभी उन्होंने एक फंडिंग अनाउंसमेंट भी किया है, एक ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट एक्वायर किया है, एंड अभी और बोल रहे हैं कि एक्वायर करेंगे, तो अगर जो वो सारे लेके चलेंगे तो फिर। हेलो सब कैसे बट हैं? है बॉस। HTR किसने ले रखा STR है तो है? तो यस, काफ़ी टाइम से वो भूल भी गया कौन से रेट पे कॉइन। भाई पोर्टफोलियो बढ़ा दिया उसने। Bitcoin पर है। क्या हुआ 1.4 पे आई थिंक था ना, अभी 2.4। 1.5 पे आ गया। है तो नेटवर्क। हाँ वो 2 पॉइंट समथिंग तक गया था लास्ट में जब उसका न्यूज़ आया था लास्ट टाइम, 2 पॉइंट समथिंग गया, 2.5 अच्छा गया तो था। अभी get.io पे भी वो लिस्ट होने वाला है, और उसकी हाल्विंग भी है। काइंड ऑफ वो है ना, क्या बोलते हैं ये प्रूफ ऑफ अच्छा अभी वर्क। अभी मार्केट तो बिल्कुल डाउन चल रहा था, फिर भी वो बिल्कुल डाउन नहीं गया, अप ही जा रहा था। BTC डाउन कहाँ जा नहीं रहा डाउन था गया, वो और ये अप जा रहा था। 1.5 गया था जब ये मार्केट बुल चल हाँ। रहा था, 1.5 गया था, फिर 1 पॉइंट मतलब नहीं 1.5 नहीं 2.5 गया था, फिर 1.8 पे आके रुका, 1.9 गया, 1.4 लास्ट मैंने देखा था कुछ दिन पहले, उसके बाद मैंने देखा नहीं। 1.06 भी गया था, लेकिन अभी तो सही चल रहा है, एकदम उड़ रहा है नहीं अच्छा प्रोजेक्ट है वो। बहुत अच्छा है। POW की बात करें तो कुछ ही बचे हैं हाँ रवि भाई, डैग कैसा प्रोजेक्ट है? डैग कॉन्स्टलेशन मेरे को नहीं पता भाई, Constellation- किसी को पता हो। नहीं मैंने बस सुना है डैग, बट कभी लिया नहीं है। पता नहीं डैग तो हर एक डैग एज ए कॉन्सेप्ट तो बहुत जगह यूज होता है, अब मुझे पता कॉन्स्टलेशन नहीं इतना तो मैंने पढ़ा नहीं है उसके ऊपर। अच्छा मैंने काफी मैं वो कर रखा है। मैं एक्चुअली हथौर के बारे में जानता हूँ। KDA तो मतलब बहुत पहले से मतलब उसको देखा था, अभी भी पता नहीं क्या है कि नहीं है, शायद है मेरे पास। सही है, KDA और मैंने एक KuCoin में और एक लेयर 1 की बात करोगे तो एक फैंटास्मा करके है, सोल फैंटास्मा चेन, फैंटास्मा चेन वो सोल बोलते हैं उसको। मैं नहीं लेने की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके बारे में पढ़ सकते हो, इट विल इट इज वेरी
import and it is अच्छा, used in NFT marketplaces and everything because अभी there एक are क्योंकि अभी एक बहुत चीज कॉइन मार्केट आजकल हो रहा है ना कि चेन्स आर नॉट डूइंग एवरीथिंग लाइक इथेरियम वाज डूइंग ऑल द थिंग्स एनएफटी भी यहीं पे डीफाई भी वहीं पे ये वहां पे वो एक ही चेन पे ओवरलोडिंग होता है अब ना एनएफटी के लिए अलग चेन स्पेसिफिक टू एनएफटी स्पेसिफिक टू डीफाई स्पेसिफिक टू ये तो अलग अलग करके आ रहे हैं तो दिस इज बेसिकली मेंट फॉर एनएफटी मार्केट प्लेसेस एंड एवरीथिंग फैंटास्मा एंड जो भी है वो है उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है बट ठीक है ओके। अभी मैंने कॉइन मार्केट कैप में रिसेंटली एडेड में एक कॉइन देखा था, DHR, डिसेंट्रलाइज्ड करियर वगैरह के लिए वो है, तो उसका थोड़ा बताएं। नहीं पता ये डिसेंट्रलाइज्ड करियर मतलब क्या है वो जॉब पोर्टल का है क्या कुछ मतलब आगे जाके हाँ वो मैंने एज अ पासपोर्ट वगैरह कुछ करने वाला है, पता नहीं, एक बार पढ़ा था मैंने। यार मैंने मतलब पढ़ा था उस प्रोजेक्ट के बारे में सुन रहे। स्पेसिफिक तुमको पता है क्या है? मुझे समझ ही नहीं आया। वो कह रहे हैं कि हम ना हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू अगर रिक्रूटर आपको हायर करता है तो हम बीच में कुछ नहीं खाते, तो आपको सब कुछ मिलता है। लाइक कुछ ऐसा था मनी यार वो। अरे सब वो कुछ ठीक है मेटावर्स ही है, जॉब बेस्ड। नहीं, सब कुछ बट जो ओवरली जो निश एरिया में काम करते हैं ना उसमें मैं थोड़ा जाने से थोड़ा ये होता हूँ कुछ भी हो सकता है मतलब बहुत ज्यादा निश एरिया हो रहा है ये अरे मतलब वो रिक्रूटमेंट राइट मतलब में वही राइट है, राइट। अपना हब बना रहे मेटावर्स में, जहाँ पे मतलब ये जॉब वॉब का सब प्रोसेस होगा। अच्छा, आप काइंड लोगों ऑफ ने वही, आप बॉसन तो सुना ही मेटावर्स होगा में ना? जाओ, जॉब के लिए जाओ, ऐसा। हाँ, मैं भी कल किसी के साथ टॉक पे था एंड शायद अलेक्जेंडर थी, तो वो भी इसी के ऊपर बात चल रही थी कि मेटावर्स में तुम प्रॉपर्टी बाय करो, एसेट बाय करो और फिर उनको रेंट पे कर दो, या फिर वहाँ पे तुम किसी भी टाइप का जॉब कर सकते हो एंड दे विल पे फॉर यू, मतलब दे विल पे यू। सो हाँ, तो मतलब इस ऐसा टाइप का होगा, था ऐसा तो। होगा, ऐसा तुमने होगा। तुमने 1 घंटा यहाँ पे तुमने अभी अभी ज्वाइन किया लग रहा है ना सागर मतलब अभी तो ये हाँ, पहला मैंने 1 घंटा लास्ट में हमारा ज्वाइन किया था। या पहला 1 घंटा तो यहाँ पे मेटावर्स मेटावर्स ही होके निकल गया कि अपकमिंग सोलाना में क्या आ रहा है एवेक्स में क्या आ रहा है बीएससी में क्या आ रहा है तो हम लोगों ने बहुत डिस्कस कर लिया ऑलरेडी इट इज पॉसिबल जो भी चल रहा है बट उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए जो प्ले टू हाँ अर्न है वो तुमको फ्री में नहीं देगी अगर फ्री में देगी तो वो तुम्हारे लक होना चाहिए कि तुमको उसका फ्री मतलब जो भी एयर ड्रॉप पे कुछ ना कुछ उसको मिलना चाहिए मतलब जैसे मैं नहीं, बता रहा हूँ प्ले टू कि अर्न वाले के लिए ना वो NFT खरीदनी पड़ेंगी उसके लिए। हाँ हम्म जो लकी होता है उसको फ्री में मिल जाता है जैसे जैसे सैंडबॉक्स का मिंट पास हो गया या फिर तुम्हारा रेडियो काका का एनएफटी एयर ड्रॉप हो गया और एनएफटी से एनएफटी मतलब जो मुर्गियां उसकी निकली और मुर्गियों ने हाँ अंडे हाँ दिए अंडे में से फिर से मुर्गियां निकली तो ये मुर्गियों का रेट हाँ। ही 3.5 लाख 4 लाख चल रहा था बीच में मैंने फर्स्ट टाइम देखा था ऐसा प्रोजेक्ट आना, बिटकॉइन पे था और उसका रेट था समथिंग मे बी $400 एक मुर्गे का बीटीसी, और वो मतलब 1 BTC की डॉग मुर्गी थी, 2015 16 समथिंग की। उस टाइम पे काफी अच्छा प्रोजेक्ट थे। एक NFT आई थी शायद अभी कल परसों या उस पे, मतलब एक जेट की, तो जिसमें तुम मेटावर्स में जाके उससे फ्लाई कर सकते हो, और मे बी सो 7 मिलियन में उसकी हुई थी, इसमें सेवन इसमें मिलियन इसमें डॉलर मैं तुमको तीन इसमें ना मतलब किस पे आई है बताओ इथेरियम पे या सोलाना पे या फिर इथेरियम पे किस आई पे है। इथेरियम पे इथेरियम आई में है आई है वाले। इथेरियम हाँ। पे पाई है तो साइडस साइडस में भी उस पे शिप्स बिक रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा कॉस्टली है साइडस साइडस जो बहुत फेमस एनएफटी है हम्म साइडस बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो उसे लेके आते हैं अगर सोलाना के ऊपर जाओगे इंडियन हम्म इंडियन एंटरप्रेन्योर का एक मेटावर्स है जिसका नाम है विश्व मेटावर्स VISSV तो वहां हम्म पे वो क्या करता है एक एनएफटी में एक प्लैनेट एक लैंड एक एस्ट्रोनॉट सबका वो कैटेगरी देके रखेगा उसको तुम यूज करके तुम अपना स्ट्रेंथ मतलब नाप सकते हो कि तुम्हारा जो एनएफटी है उसका स्ट्रेंथ कितना है मतलब वो प्लैनेट भी तुम्हारा वो स्पेसशिप भी तुम्हारा मतलब ऐसा है वो प्लैनेट के ऊपर अलग कैरेक्टर आके वहां पे मतलब जो भी कर सकते हैं तुम प्लैनेट को भी रेंट पे दे ओके। सकते हो और तुम्हारा स्पेसशिप लेके कहीं पे अटैक वटैक कर सकते हो ऐसा भी है बहुत सारा गेम प्ले है उसमें ठीक है तो और अगर वो बैटल रॉयल एक होता है बैटल रॉयल में अगर जाके तुमने हाँ जो होता है ना कि विनर टेक्स ऑल जब अगर तुमने शिप लेके हाँ। फाइटिंग करते हो शिप तुम हार गए तो वो प्लैनेट और शिप कोई और ले जाएगा ये भी स्कीम है लोग अ, स्कीमिंग पर अच्छा लगा मुझे सुन के कि कोई कुछ कर रहा है एंड बंदे कुछ कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के हम्म तो ऐसे बात कर रहे थे ना अभी मतलब कौन कौन सा मेटावर्स आ रहा है तो इंडिया इंडिया का ये बंदा मेटामोल करके ला रहा है जैसे ब्लॉकटोपिया टाइप्स का है बट VR AR जो भी है मतलब बात करते हैं ऐसा आ रहा है मतलब बहुत सारे ऑप्शंस खुलेंगे बट ऑल विल नॉट डू गुड सम विल डू गुड एंड वो विनर फाइंड आउट करने हैं बस वो बट हाँ तो तुम है। अवेयर रहना बस कि कौन सा क्या आ रहा है मतलब आने आने तो बहुत कुछ कुछ है ऐसा ये भरपूर है ये सबके पास अपने जो मेटा स्टोर NFT से आ लेके रहे हैं। तो वो भी तो आ रहा है, बॉसन प्रोटोकॉल। बोसन प्रोटोकॉल ऑलरेडी है ना कुकोइन में अखिल उसका हाँ हाँ हाँ, वही। अच्छा, एक वो और तो चीज़ नीचे बताता मेटावर्स है हूँ, करेक्ट एक और चीज़ हम्म बताता हूँ। ओपन सी में एक NFT है, मिस्टर पडल नाम से,
गाला गेम्स की एनएफटी है वो, टाउन स्टार की। वो पता है उसकी डिमांड इतनी चल रही है कि मतलब मैंने कितने में ली थी, एक बंदा है डायमंड प्रोटोकॉल करके एक बंदा है ट्विटर पे, वो डेली लेता है और डेली सेल करता है $200 के प्रॉफिट में। उसके भाई ट्रेडिंग बना दिया वाकई रे। में। हाँ ट्रेडिंग उसने बेस्ट होगा। ट्रेड तो कर एक दिए बताता समझ हूँ मैं, लिए। तो ये 3 दिन पहले की बात है, मतलब जो भी है रवि इसको सुनना है, ठीक है। तो अंकित अंकित था ना, आज शायद अंकित नहीं है, अंकित सिलेक्ट है। तो उसने मुझे बोल, तो मैं जो पियावेयर के ऊपर जो रिसर्च कर रहा था ना, हमने अभी जो डिस्कस किया था, तो उसके ऊपर एक प्रोजेक्ट आ रही थी चंबी वैली करके, ठीक है, विच गॉट ओके। लिस्टेड यस्टरडे, चंबी वैली। तो चंबी वैली के एनएफटीज भी लिस्टेड हुए 1-2 दिन पहले। तो उसमें 3 टाइप्स के एनएफटीज थे, एक था लेजेंडरी, एक था नॉर्मल, एक था रेयर, एक जो भी था। तो लेजेंडरी वाली एनएफटी, उसका दाम था ₹3000, इट केम ऑन इथेरियम। जब वो 0 पॉइंट जो भी है, मतलब $3000 0.8 इथेरियम के आसपास, 0.75 इथेरियम के आसपास जो भी है, वहां पे जो लिस्ट हुआ, देन सडनली द प्राइस वेंट अप टू 5 ETH। ऐसा कुछ उसका रीजन क्या है? जब उस तुम टोकन को होल्ड करोगे, देन यू विल गेट एक्सेस टू देयर मेटावर्स, यू आर अर्निंग ए पार्ट ऑफ देयर मेटावर्स। उसके जो चम टोकन है, वो तुमको साल में 320,000 चम टोकन डाउनलोड, मतलब तुमको मिलेंगे, जिसकी आज की रेट में 0.06 वैल्यू है उस टोकन की, एंड वो डाउनलोड मतलब तुमको मिलते जा रहे हैं। और अगर वो $0.5 का भी हो जाती है वो, अगर की इन गेम टोकन, तो तुम्हारे पास ऑलरेडी 160,000 वर्थ ऑफ डॉलर एयर ड्रॉप हो चुका होगा। देन अदर 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 मेटावर्स में जो भी गेम, जो भी P2E आएगा, या फिर जो भी एनएफटीज आएंगे, वो एनएफटीज भी तुमको एयर ड्रॉप होंगे। ऐसा अगर यूटिलिटी तुम प्रोवाइड करे, तो लोग आंख बंद करके पीछे लगे हुए थे। एक बंदे ने 5 ETH 6 ETH देके भी खरीदा है, 20,000 $22,000 ऐसे, मतलब लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। भाई तो वही है वाकई में अभी, यार मतलब लोग पागल हो रहे जमाना हैं, है, क्या कर सकते हैं। पागल हो रहे हैं वो लोग तो यार। ये ट्रेडिंग यार, मेटामॉल्स currently the value of that Chambi token is 0.1 almost. चंबी टोकन इज $0.1, तो उसको 320,000 चंबी टोकन साल में एयर ड्रॉप होने, अगर इट इज एबल टू मेंटेन। $32,000 तो मैं तो मान के चल रहा हूँ $0.5 तो हो ही जाएगा, जब फुल फ्लेजेड गेम आएगा। मतलब जब फुल 0.1 के फ्लेजेड, हिसाब से भी $32,000 हो गया ना। इट इज वर्थ एग्जैक्टली एग्जैक्टली स्पेंडिंग 5 ETH। एग्जैक्टली। तो उसका फ्लोर प्राइस भी बढ़ चुका होगा। अभी फ्लोर प्राइस तो कल ही 5 थी, मैंने देखा था। तो वही लेजेंडरी का 32,000 लेजेंडरी मतलब का बोल रहा हूँ। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 8 या 7 ETH हो जाता है, तो 5 ETH देने में खराब नहीं है। खराब नहीं है, बट एनीवेज तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट के लिए तुमको रेडी रहना पड़ता है, राइट? अगर तुम कैपेबल भी हो करेक्ट। ना, तुमको लिक्विडेट करना पड़ता है बहुत सारा एसेट, कि मैं और इसमें प्लस जाने वाला ये हूँ। 0.1 वैल्यू अभी इसलिए है कि गेम भी डेवलप नहीं हुआ। जब असली में गेम आ जाएगा और गेम लोग खेलना चालू करेंगे, एक्स इन्फिनिटी की तरह अगर कुछ हुआ, तो एग्जैक्टली। टोकन की वैल्यू क्या ही जा सकती है। बस यही है कि अरे अब मैं बैरियर टू एंट्री एक बन गई है, और क्या मतलब। कुछ नहीं 5 चीज कुछ देने से नहीं पहले बंदा अभी सोचेगा कि भाई मैं कैसे दूं, कहाँ से लाऊं इतना पैसा। तो वही है, एल्स इट कुछ इज नहीं है, मतलब इट मैं वाज बताता हूँ आप लोगों को। एक गाला गेम्स था, एक गाला गेम्स 2 साल पहले लॉन्च हुआ था, तो अपनी नोड वो सेल कर रहा था $1,500 में। एग्जैक्टली। वो भी मुझे पता है ठीक स्टोरी। है, और भाई मिस कर दिया हम लोगों ने कि नहीं लिया। आज वो 50K की मिल रही है भाई। वो तुमको, तुम 2 साल पहले की बात कर रहे हो, 6 महीने पहले ही गाला गेम्स का नोट बेच रहा था एक बंदा। वो हम्म। 12 to 14 thousand डॉलर तब भी चल रही थी। उससे छह हाँ महीने बाद पीछे जाओगे तो और भी नीचे, बहुत नीचे मिल रही थी वो। हाँ हाँ, 1,500 की मिल रही थी। एंड बहुत अमीर बने, मतलब होता है यार, किसी किसी को अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई उठा ले जाता है, किसी के पास पैसा नहीं होता उसी टाइम पे। हाँ अभी वही अगर है। कोई बोलेगा मैं चंबी वैली का मैंने एनएफटी क्या उठाऊं, किया कौन था देगा 5 मैंने क्या किया अच्छा, मैंने क्या किया था, 35 USD के टोकन लिए थे गाला हम्म। उस समय। गलती कर दी, 35 USD के ले लिए। अभी वो $400 निकाल दिए मैंने। ठीक है, उसके बाद मैंने $50 की मिस्टर पेडल NFT ली थी। उसके बाद मैंने वो सेल करी कितने की, 0.2327 की। हम्म। हम्म। ये हुआ। अच्छा प्रोजेक्ट नहीं, है, ऐसे और करता है। इसमें काफ़ी गेम्स आ रहे हैं इसमें ना। और NFT अगर लेना चाहो तो ले सकते हो, अभी तो काफ़ी गेम्स लॉन्च भी नहीं हुए हैं। नहीं नहीं, लॉन्च अब होगा तो क्या वैल्यू अगर होगी। अगर 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 तो मेरा भी ये बोलना है कि अगर तुमको, मेरा भी ये बोलना है, अगर अगर तुमको ईद पे अच्छा वाला मिलता है ना, जैसे अगर अपकमिंग वाले हो, अच्छे वाले हो, तो उठा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एल्स तुम वेट कर सकते हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि गेमिंग और मेटावर्स बहुत ज्यादा और किसी ब्लॉकचेन पे आए हैं, क्योंकि इथेरियम पे सब बन रहा था 2018 19 20 से। तो अभी इथेरियम में वो चल रहा है बहुत सारे, जो अभी जो नए ब्लॉकचेन पे आ रहे हैं, तो उनका अनाउंसमेंट अभी हुआ है, उनको और 2 साल लगेंगे। तो अगर जो भी बड़ी बड़ी चीजें आ रही, तो अभी तक वो ईद पे ही मतलब स्टक है। जो भी है, मतलब जो भी आ रहा है और बड़ा चीज, वो ईद पे ही आ रहा है। थीटा थीटा ड्रॉप पे देखा आप लोगों ने? थीटा ड्रॉप में क्या 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 आ रहा है? क्या आ कैटी रहा है पेरी उसको का थीटा ड्रॉप में? मिस हो गया यार। थीटा ड्रॉप। कैटी अच्छा, वो हाँ थीटा वाला यार। जो हम जो जगह ट्रेड करते हैं, वो हाँ, समझ गया समझ गया। तो हाँ यार,
क्या यार हूँ? क्या क्या खरीदेंगे मतलब लाइक जस्ट तो एक काम कॉन्सेंट्रेट करो ना, ऑन अगर थीटा तुम ये कर रहे हो ना, तुम अपने तुम्हारे पास अगर लूना वूना है ना, तुम लूना को लेके स्टेडर ला उसमें स्टेक कर दो ना। लूना को लेके तुम टेरा स्टेशन पे चले जाओ, स्टेडर स्टेडर में स्टेक कर दो कम्युनिटी नहीं में। तो उसमें बहुत सारे एयर ड्रॉप्स मिलते रहते हैं। एंकर प्रोटोकॉल का मिला था, और किसी किसी प्रोटोकॉल का मिल रहा है उनको एयर ड्रॉप्स। कौन नए कहाँ नए पे? प्रोटोकॉल की एस्ट्रोफाई का मिल रहा था, एस्ट्रो फाइनेंस तो अभी आया, लिस्ट हुआ। शेड। ओरा ओराइन ओराइन मनी का मिला था तो बीच में तो वही ये 15% रिटर्न भी है, और वहाँ पे हाँ मतलब डिसेंट्रलाइजेशन में जा रहे हो, अगर इंडियन गवर्नमेंट कुछ इधर उधर ना करते वो एक चीज है। बट स्टेडर को तुम एक्सप्लोर कर सकते हो, मेरे दोस्त ने किया है इनफैक्ट। कौन सा प्लेटफॉर्म है? कौन सा प्लेटफॉर्म है? स्टेडर है, उसको पहले तुम टेरा स्टेशन में लेके जाओगे तुम लूना को, राइट? टेरा स्टेशन में भेजोगे, उनका टेरा स्टेशन उसका अलग वॉलेट है टेरा का, जैसे थीटा का अलग है ना। हाँ हाँ। वैसे लूना का टेरा स्टेशन है, टेरा स्टेशन का मोबाइल ऐप भी आता है, तुम एक्सटेंशन भी कर सकते हो तुम अपने गूगल क्रोम जैसे से निकाल मेटामास्क है के। ना, उसी तरह से टेरा स्टेशन इंस्टॉल कर सकते हो आप। करेक्ट करेक्ट। वहां पे तुम अच्छी भेज ऐप दोगे, है, अच्छी ऐप। वहां से भेज के देन तुम एक्सेस करोगे स्टेडर। स्टेडर उसका तुम मिल जाएगा, तुम सर्च मारना एक बार यूट्यूब में स्टेडर करके। तो स्टेडर में क्या होता है कि तीन टाइप्स के पूल बने हुए होते हैं ना। कम्युनिटी पूल होता है, एक ब्लू चिप पूल होता है, सेकंड वाली भी और एक होगी। तो तुम किसी भी पूल में कर दो, कम्युनिटी पूल में सबसे ज्यादा एयर ड्रॉप्स मिलते हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स। और एक बार चेक कर लेना, देख लेना यूट्यूब यूट्यूब से, कोई किसी ने एक्सप्लेन किया होगा। तो जितना भी डिसेंट्रलाइजेशन को काम कर पाओ उतना अच्छा है। बट हाँ, वो ट्रैक रखना थोड़ा मुश्किल होता है कि भाई एक जगह पे तुम्हारा फंड नहीं है, कहाँ गया, वही है तो। हाँ वही है यार, वाकई में नोट्स बना के रख लो। और मर गए ठीक है ठीक है। और मैं तो मर यही गए करता तो हूँ। पैसा कहाँ गया, हाँ, कुछ अगर पता भी हॉस्पिटल नहीं। कैसा हेडेरा का 5 साल प्रोजेक्ट 5 साल देखा किसी ने? कौन सा? हेडेरा। हेड्रा? अच्छा हेड्रा। है, इस हेडेरा बात है जोशमैन भाई, हेडेरा मेटावर्स हेडेरा। में आने वाला है। हाँ मैंने देखा, मतलब उसका अभी वो मतलब उनकी टॉक चलते रहती है मोस्टली, जब मैं अटेंड करता अबे जब भी आता है यहाँ पे उन्हीं के टॉक चलते एक बात बताओ यार, हम हैं। क्या क्या होल्ड करें? कितने तो प्रोजेक्ट आ गए हैं यार, और कितने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट हैं, क्या क्या होल्ड करें वाकई में। लगता है ये तो एग्जैक्टली बात है। इसलिए ये एक सारे अच्छे प्रोजेक्ट हुआ कॉन्सेंट्रेट प्रोजेक्ट ऑन। एक या है, 2 साल बाद गायब दिखेंगे। LOCG मालूम है? LOCG? नो यार। हेलो? नहीं हम्म। है? ये भी एक कार्ड गेम लॉन्च करने वाला है। कार्ड गेम। देख तो था। सी देयर इज लॉट हाँ। ऑफ नॉइस, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आएंगे और ये सब होगा, बट अगर वेल्थ बनानी है ना तो हर किसी के पीछे भागने की जगह अच्छे बेसिक वाले फंडामेंटल वाले पकड़ो और लॉन्ग टर्म होल्ड करो। पर अगर छुटपुट करना है, अरे यहाँ से कमाना है वहां से कमाना है, ऐसे में क्या होता है ना, आप जनरली ढंग से कमा नहीं पाते हो, लाइक आप हवा में रहते हो। मतलब राइट मेरा ऐसा राइट एक्सपीरियंस है, हो राइट सकता है राइट। लोग बाग स्मार्ट हो और कर लेते हो, लेकिन अगर मेरे पास अपनी नॉर्मल लाइफ और जॉब के अलावा ये सब भी करना है तो बहुत मुश्किल है मेरे लिए सारी चीजें इकट्ठी करके सब में पैर डालना। ये तो वो हम तो पता यार है। लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं ना हमेशा। हाँ तो अब जैसे अब लॉन्ग LOCG टर्म बता रहे में हो। रोड मैप देख लेते हैं उसका यार। एक बार हम्म। रोड मैप देख लेते हैं उसका, उसके बाद लॉन्ग टर्म में कर देते हैं। जब वो रोड मैप इनिशिएट होता है निकाल लो पैसा, अब क्या है। हम्म। कोई डिफाई 2.0 को फॉलो कर रहा है क्या? किसको? डिफाई 2.0? नो। ये वंडरलैंड वगैरह। नहीं, उसमें मतलब OHM वगैरह जो है वो, ध्यान आर्मर प्रोटोकॉल वगैरह जो है उसको वगैरह। हाँ वंडरलैंड जैसी तो है मैंने आज ही OHM। कल ही एक ज्वाइन करा था। रीडैक्टेड कार्टल करके है, लॉन्च हुआ है। आते रहते हैं ऐसे कितने का? प्रोजेक्ट्स। और ये भी कितने का OHM का एक लॉन्च हुआ है? फॉर्क का है। क्या? कितने का लॉन्च हुआ है? $650 प्राइस आई थी सही है। एक टोकन की। सही है। अभी BTC का भी तो कोई नया फॉर्क आया है, BTC यू करके। नहीं पता, BTC का फोर्क। हाँ अभी आया है। पहली बार सुना है। BTC U देखते हैं। अबे मैं मीडियम पे इस पढ़ता वक्त तो रहता मुझे हूँ। बेस्ट प्रोजेक्ट लगता है कार्डेना, कार्ड है ना? क्योंकि वो ऐसा प्रोजेक्ट है जो कार्डेनो? नहीं नहीं, कार्डेना KDA। अच्छा KDA। क्योंकि वो प्रोजेक्ट ऐसा है जो BTC की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, जो BTC ब्लॉकचेन पे है, और वो प्रूफ ऑफ वर्क है तो वो सिक्योर भी है। मतलब मुझे ऐसा लगता है एक वो कार्डेना और एक दूसरा नाम बता रहा था ना अभी, एचटोर या जो भी है। लेकिन मैं हैथोर उसमें तो हैथोर। नहीं हूँ, हाथोर, हाँ उसमें तो नहीं हूँ मैं, लेकिन मुझे कार्डेना। हाँ और प्राइस मूवमेंट भी देख लो, कुछ BTC, कुछ अच्छा डाउन जाता है ना। BTC की जो माइनिंग, STR की जो माइनिंग होती है ना, वो मर्ज माइनिंग होती है, बिटकॉइन के साथ में माइन होती है वो। ओह अच्छा, कार्डेना तो बिल्कुल अलग ही इकोसिस्टम है। और जब भी प्राइस मूवमेंट अप की तरफ जाता है ना तो मैंने हमेशा नोट किया मेरे पोर्टफोलियो में कार्डेना ही सबसे ऊपर भागता है तेजी से। लाइक कल ओके। परसों वो 40% ऊपर चला गया ओके। था, फिर वापस अभी क्या नीचे आ रेट गया। चल रही है उसकी? अभी ये शायद $11 के आसपास होगा। अरे यार। लेकिन वो प्रोजेक्ट जो ट्रांजेक्शन उसमें अलाउ कर रहे हैं ना, लाइक मल्टीपल थाउजेंड 100,000 ट्रांजेक्शन ऑन अ ब्लॉक,
proof of work blockchain. That is really awesome stuff. आज तो मार्केट अप जा रहा है काफी। आज मतलब लूना काफी सही गया, मतलब लूना अपनी पिक पे था, अभी तो और ऊपर जाएगा। मेरे HTR बहुत ऊपर जा रहा है यार, मतलब आज $120 ऊपर गया, मतलब भाई क्या मस्त है यार। और अभी लिस्ट होने वाला है get.io पे। कौन कौन सा टोकन? कौन सा कोई? HTR ले लो HTR का काफ़ी अच्छा है, लेना हो तो लो एज अ DYOR एक्चुअली। get.io पे भी लॉन्च हो रहा है और थोड़े दिनों में उसकी हाल्विंग भी है इसी मंथ में। HTR अभी कहाँ पे है, मतलब अभी वॉलेट में, मतलब उसी में ले रखा है Qcoin में है ना? Qcoin में ठीक। अभी get.io पे लॉन्च होगा, अभी get.io पे लॉन्च होगा, उसके बाद बाइनेंस पे भी आएगा, ये पक्का आएगा क्योंकि ये BTC के साथ माइन होता है। मर्ज माइनिंग इसका अलग प्रोटोकॉल है। NFT भी सेल करता है, बड़े बड़े ऐप जो NFT है ना उस HTR $1.6, हाँ 14%। अभी 1.2 पे था, आज सुबह 1.6 हो गया एक ही दिन में। इसका हाई कितना रहा है? 2.3 हाई पे जाएगा, इस मंथ में जाएगा हाई पे। मीम हाँ अभी तो काफी अच्छा बाइक किया लोगों ने। मेटा हीरो ले रखा है किसी ने? नहीं, मेटा हीरो नहीं लिया, कितना अच्छा प्रोजेक्ट आने वाला है यार। मेटा हीरो क्या करने वाला है पता है बंदा कि अपने मेटा हीरो के वो मतलब सेटअप लगाने वाला है, उसमें बंदों को स्कैन करेगा और मेटावर्स में भेजेगा, वहाँ पर गेम लॉन्च करेगा आगे जाके। 40 से ऊपर 3D कैमराज हैं, उससे 3D बंदों को स्कैन करेगा, सेलिब्रिटीज़ को स्कैन करेगा और फर्स्ट 100,000 लोगों को 1000 मेटा हीरो टोकन फ्री भी देगा। और फर्स्ट जो स्टेशन है उसका वो दुबई में आएगा। और इसका टोकन किस पे हो रहा है? क्या इसका टोकन किसी उस पे है? Qcoin पे प्लेटफॉर्म पे यार, Qcoin पे Qcoin पे आप लोग ना यार, Qcoin पे। ओके। और मीडियम पढ़ते रहा करो, medium.com। मीडियम पे है, लेकिन मीडियम पे भी डिपेंड देते कौन से ब्लॉग। हाँ वो तो यार पूरे दिन लगना पड़ेगा, रिसर्च करनी है। ओके भाई मेरे को भी काम है, आई थिंक सुमित भाई भी गए कहीं, सो आज का सेशन चलो बंद करते हैं। ओके गुड नाइट, बाय बाय। गुड नाइट एवरीवन। चलो ठीक है भाई, ओके बाय बाय। ओके। You were listening to the Crypto Hub India podcast. Do follow us wherever you are listening so that you get notified about the latest episodes as soon as they're out. We are active on Facebook, Twitter, YouTube, Telegram and Clubhouse. Visit cryptohubindia.com to get all our social links. This is Nirmal Sarkar signing off. Thank you.